अच्छा, जावा स्क्रिप्ट का एजेक्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपल एजेक्स इन जावा स्क्रिप्ट, ये लिख के इसे सर्च कर लेंगे। ये हमें 2-3 कोड बताएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टैक फ्लो में ना सिंपल के साथ ना आसानी से बड़ा अच्छी एग्जांपल। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक, पहले इसको करता हूँ। चलें, ये जो इसने ढूंढ के दिया है ये दे दिया इसने jQuery का एजेक्स। हमें सिंपल ढूंढना है जावास्क्रिप्ट का। दोबारा उसी में ही देखते हैं स्कूल में। तीन पेज ओपन किए तो इसमें से हमें वो जावास्क्रिप्ट सिंपल एजेक्स का कोड मिला। हाँ, ये ज़बरदस्त है, ये ठीक है कोड। ये हमने यहाँ से यहाँ तक को कॉपी किया, और हमने क्लोज कर दिया करने के बाद। अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये पेज ऐड डॉट php, ये हमारा किस डायरेक्टरी में, पाकिस्तान के नाम का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एडमिन एक डायरेक्टरी, एडमिन के अंदर फाइल पड़ी हुई है page_add.php। तो हमने यहाँ ओपन किया और ये हमने ये देखा एडमिन के अंदर ये हमारी फाइल है page_add.php, ये ओपन की और इस जगह पे आके हमने वो कोड लगा दिया, पेस्ट कर दिया। ये हो गया हमारा कोड पेस्ट। और ये हमने ये हमारा लग गया कोड। अब हमने इसको लिखना है लोड, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हम इसको फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे मकसद हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हम इसमें टाइप करें तो ऑटोमेटिक ये वाला जो URL है इसमें वो वैल्यू ऑटोमेटिक बन जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि ये अब जैसे ये मैं लिखता हूँ TEST टेस्ट स्पेस DESC डिस्क, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं ये लिखूँ ना फ़ौरन यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ आ जाए TEST टेस्ट डैश DESC, ये लिखा आ जाए ऑटोमेटिक, खुद ब खुद आए। अब ये मैं एजेक्स के थ्रू लेके आऊँगा। तो इस फील्ड में मैंने एजेक्स लगानी है और यहाँ पर मेरी इनपुट होगी, यहाँ पर मैं उसकी आउटपुट चाह रहा हूँ। तो फंक्शन का मैं नाम रखूँगा SEO लोड, इस फील्ड का नाम रखा हुआ है मैंने पेज URL, लोड URL, ठीक है। यहाँ पे मैं LOAD लोड _URL कि URL को लोड करना है, लोड, बल्कि इसका नाम है लोड SEO URL है, SEO के लिहाज से है ना वो SEO URL, ठीक है। अच्छा, उस फील्ड का नाम हमारे पास क्या है, पेज टाइटल।
पेज टाइटल को मैंने यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर मैं अब कोड लिखता हूँ इसमें। पेज इसको टाइटल, ठीक है। और इसकी जो मैं आउटपुट चाह रहा हूँ पेज यूआरएल के लिए चाह रहा हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के कोड में ये सारी फील्डों के नाम लिखे हुए थे, लिहाजा ये देखिए ये इस फंक्शन को पूरे को नहीं छेड़ना कहीं से भी ना, यहाँ से नहीं छेड़ना, सिर्फ इसकी जो आउटपुट है ना, अगर ये फंक्शन सही चलेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि 4 स्टेटस या 2000 होगा, रेडी स्टेटस 4 और वैसे स्टेटस इज इक्वल टू 200, तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ उसकी आउटपुट देगा। तो यहाँ मैंने ये लिख लिया। अगर वो होगा div या कोई HTML या TD तो इनर HTML लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसकी फील्ड किसी उसमें ले रहे हैं, फील्ड में ले रहे हैं उसकी आउटपुट, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू। बाकी चीज़ें सेम टू सेम इसी तरह से रहेंगी। लोड SEO URL, ये जो पेज टाइटल है इसको हमने पास करा दिया किस जगह के। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे जहाँ पे हम एजेक्स की रिक्वेस्ट भेजेंगे। एक नई बनाई, उसका नाम एजेक्स एजेक्स रिक्वेस्ट, इसमें आएगी एजेक्स रिक्वेस्ट। इसमें हमने इसका नाम लिख दिया .php। ये फाइल हमने ओपन की, इसमें इसकी एक्सटेंशन थोड़ी सी गलत हो गई थी, अब के ऊपर ये हमने फाइल कर ली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम कनेक्शन इंक्लूड करा देंगे ऊपर से अपने टॉप से। फिर हमने पेज पे क्लिक किया और यहाँ से हमने स्क्रॉल करके टॉप पर गए और ये हमने यहाँ पे फंक्शन को वो करा दिया, फाइल को कॉपी किया जो हम इंक्लूड कराना चाह रहे हैं। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने कोड लिखा, PHP का टैग लगाया PHP, और ये हमने इसमें इंक्लूड करा दी फाइल। अच्छा, ये अब ये क्या हुआ, डेटाबेस इसमें कनेक्ट हो गया। और अब अपने उस फंक्शन के पास जाते हैं, वहाँ पर हम इस फाइल का उसे पाथ देंगे। ये हमने इसका नाम रखा था फाइल का, इसका नाम हम कॉपी करते हैं और इस जगह पे एडिट कर देंगे। ये देखिए एजेक्स इन्फो लिखा हुआ है .txt, इसकी जगह पे हमने अपनी फाइल का नाम लिख दिया। ठीक है, ये हमने अपनी फाइल का नाम लिख दिया और हम अब यहाँ पर इसको हम भेजेंगे पेज टाइटल। ये पेज टाइटल को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इस तरह से इसे कनकैट करा सकते हैं। ये मैंने कनकैट करा दिया, यूआरएल के साथ जोड़ दिया। अब यूआरएल के साथ इसकी वैल्यू जा रही है इस फाइल के ऊपर। अच्छा, जब इस फाइल के ऊपर वैल्यू जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, वो लिखते हैं और वो यूआरएल है इसको ना, हम पहले लिखेंगे इफ़ नॉट इक्वल टू empty हो $_request। ठीक है, ये हमने लिखा। पेज टाइटल में गए,
अगर पेज टाइटल नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, वो पेज टाइटल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे TRIM ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, राइट और लेफ़्ट साइड की स्पेसेस हों तो उन्हें रिमूव कर देता है ऑटोमेटिक। इसी नाम से ना ऊपर वेरिएबल भी ले लेते हैं PHP का, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम खाली कर देते हैं, और फिर हम यही वेरिएबल को एज ए वैल्यू लेंगे। ये हमने इसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब ये हमने इसके साथ, अब हमने उसको क्या करना है, ये PHP का ना एक फंक्शन है, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे उस तरह का URL बनाने के लिए। उसको कहते हैं हम str_replace। स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर हम किसी भी कोड को रिप्लेस कर सकते हैं। अब वो सर्च क्या करेगा, सर्च क्या करेगा, हम कहेंगे उसे सर्च करो आप स्पेस, अगर कहीं स्पेस है तो उसको किस से रिप्लेस करना है, उसे डैश से रिप्लेस करना है, इस जगह से। किस चीज़ को, अब ये मिक्स ऑब्जेक्ट, वो हेल्प भी बता रहा है हमें, मिक्स ऑब्जेक्ट में हम इस URL को रख देंगे ये, और ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे पास किया, और यही URL को हमने ऐसे यहाँ ले लिया, बल्कि यहाँ हम इसे कहते हैं SEO_URL, ये नाम रख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो हमारा फाइनल नाम बना है, आउटपुट हमें यहाँ से मिल गई फाइनल इस जगह पर, ये इसको हम इको करा देते हैं यहाँ पे, इको। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे ही मैं इस फील्ड में नाम लिखूंगा कुछ, ये मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, देखिए मैं आपको कोड में बता रहा हूँ, यही फिर मैं करके दिखाऊंगा। ये वाली फील्ड है, जैसे ही पेज टाइटल में मैं कुछ टाइप करूँगा तो वो क्या करेगा, वो ये वाला फंक्शन चलेगा। कैसे कॉल होगा, अब ये फंक्शन को कॉल करने का तरीका मैं यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को लोड करा दूँगा, ये लोड होगा ऐसे ऑन ब्लर पे, ये सारे एक्शन है मुख्तलिफ, टेक्स्ट फील्ड का जो एक्शन है ऑन ब्लर, इस पर ये फंक्शन कॉल होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे THIS डॉट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है, जो भी इसमें वैल्यू होगी वो इस फंक्शन के पास जाएगी, और वो जैसे ही यहाँ आएगी तो ये यहाँ से होते हुए वो इस जगह पे पहुँचेगा, और इस पेज पे उसका जो टाइटल है, ये देखें, ये फील्ड और ये सेम है दोनों, इस नेम से, इस नाम से गेट होगी वो। ये नाम कुछ और भी हो सकता है, ये भी मैंने सेम रखा है। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसका नाम ऐसे कर देता हूँ, टी इसका यहाँ बड़ा कर देता हूँ, तो ये इस नाम से गेट नहीं होगा कि पेज अंडरस्कोर टाइटल, वो गेट होगा अब इस नाम से, पेज अंडरस्कोर इज इक्वल टू टाइटल। अच्छा, इक्वल टू यहाँ मैं लगाना भूल गया था, इक्वल टू भी आएगा यहाँ पे, अब ठीक है कोड ये बिल्कुल। तो अब जब इस जगह पर भी मैं अब इस नाम से गेट करूँगा, ये जानबूझ के मैंने इसका नाम तब्दील किया है ताकि समझने में आसानी हो जाए, पेज टाइटल, ठीक है, ये क्या। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया कि ये हमारा फंक्शन एजेक्स चल रही है और ये क्या सही काम कर रही है। चलिए जी, अच्छा, एजेक्स को चेक करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर ये देखें, अभी मैंने हार्ड कोड लिखा था टेस्ट DESC और डैश खुद ब खुद लगा था। अच्छा, ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया इसे,
इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं इसे कंसोल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और अब ये जो एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आई है ना, वो मैं यहाँ से हटा दूँगा। और अब मैं इस पेज को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि जो मैंने जो बनाया है वो लोड हो जाए इसमें। ठीक है, अब मैं ये डिलीट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये जगह खाली हो जाए। अब देखिए मैं दोबारा वही नाम लिखता हूँ, TEST टेस्ट स्पेस TESC डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये देखें मैंने ये हटाया तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ गया टेस्ट। और ये देखें ये रिक्वेस्ट गई है, गेट URL पाकिस्तान एडमिन पेज टाइटल, और ये डिस्क्रिप्शन के साथ ये किया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी मुझे और ज़्यादा वो ज़्यादा वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। ये देखें ये इसका रिस्पॉन्स आया है, वो इस URL को रिक्वेस्ट गई है और ये रिस्पॉन्स आया है वहाँ से, वो रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम पेज URL की जो फील्ड है उसको का स्टैरिक हटा देंगे, स्टैरिक रहेगा। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रीड ओनली कर देंगे कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकता URL। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बात है बताने वाली कि वो देखें जब मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, देखिए टाइटल का T बड़ा कर देता हूँ, T बड़ा, और डिस्क्रिप्शन का D बड़ा, ये तो नीचे भी ऑटोमेटिक T और D बड़े आएंगे ऐसे, लेकिन URL में हमेशा छोटी ABC में होते हैं। इस मसले को हलने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, जब ये ट्रिम होगा, ट्रिम होने के बाद वो लगेगा str, ये लिख के str टू लोअर, str टू लोअर। ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये उसको लोअर केस में कर देगा कन्वर्ट। अब चाहे बड़ी है कुछ तो वो ऑटोमेटिक छोटी ABC में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं पेज दोबारा जावास्क्रिप्ट का ये बात है, अगर हम जावास्क्रिप्ट में कोई चेंज करते हैं तो हमें पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करेंगे चेक कर सकते हैं लेटेस्ट। ये देखिए मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ TEST टेस्ट, ये देखिए इसका T मैं बड़ा लिख देता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ TESC डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का D बड़ा। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी ABC में ही आया है टेस्ट डिस्क्रिप्शन हमारा, यानी कि मसला ये हमने जो था प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब हमारा URL, कोई भी हम URL बनाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं फिर स्पेस दे के कुछ और लिख देता हूँ यहाँ, जैसे मैं आउट करूँगा तो अब URL ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। यही मैं बनाना चाह रहा था और ये काम ये मुकम्मल हो गया सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसमें कोई jQuery नहीं है, सिंपल एजेक्स है, ये सिंपल एजेक्स चली है। और ये इसका कोड है यहाँ पे लिखा हुआ, पेज को मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ, ये वाला कोड है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म, इसमें कोई jQuery की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एजेक्स है। और ये वीडियो यहाँ पे मुकम्मल हुई। अब मैं एक और फंक्शन यहाँ पर बना देता हूँ, जेक एजेक्स यहाँ पे चलाता हूँ साथ ही, वो भी मैं यहाँ से गूगल में जाता हूँ, सर्च करता हूँ jQuery AJAX एजेक्स।
ये लिंक्स पर और यहाँ से हमें jQuery एजेक्स जाएगा। वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं सिंपल देखता हूँ। ये बिल्कुल सादा समझ आ जाए। अच्छा, इसमें ये जैसे हम सर्च करते हैं तो जैसे इस पे देखें ये जवाब है, लेकिन यहाँ 23 नंबर पे कोई टिक नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ और देखें इस आंसर के ऊपर यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इसका मकसद है कि ये ज़्यादा वैलिड है और ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है, तो हम उसकी निस्बत इसको प्रेफर करेंगे। ये एजेक्स लगी हुई है jQuery की। अच्छा, jQuery के एजेक्स लगाने के लिए यही फंक्शन है, एज इट इज़ इसी तरह चलेगा, लेकिन इस कोड को मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट। मैंने ये कमेंट किया और यहाँ पर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, AJAX एजेक्स EXAMPL एग्जाम्पल इन जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AJAX एजेक्स एग्जाम्पल इन jQuery। ठीक है, ये मैंने jQuery का कोड यहाँ लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। अब इस कोड को भी हम थोड़ा सा ना इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लेंगे। सेलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे, ये इसकी अलाइनमेंट अब इस टाइम बिल्कुल ठीक हो गई है। अच्छा, हम ज़्यादातर हम जो था ये नहीं यूज़ करते जैसन का, लेकिन हम जब हमें एक से ज़्यादा जगह पर हिट करवाना हो तो फिर हम जैसन को यूज़ करते हैं। ऐसे सिंपल ही ठीक है। अच्छा, अब इसको मॉडिफाई भी उसी तरीके से करना है कि जो ये URL है यही हम एज इट इज़ जो है यहाँ से कॉपी करेंगे जगह तक का कोड यूँ, और ये हम यहाँ पे लगा देंगे। पहले हम इसका URL ले लेते हैं, चले दरमियान का हिस्सा, ठीक है, इक्वल टू तक आ गया, और ये जो था प्लस कनकैट हुआ है ये हम इस कॉमे के बाद लगा देंगे। ये आ गया। अब हमारा ऊपर वाला कोड कंप्लीट हो गया, और अब हम अच्छा डाटा में हमारे पास ये नहीं है, हम इसको ये नहीं यूज़ करेंगे, इसे कमेंट कर देते हैं। बाकी जो था ये वाला कोड यहाँ पर ऐसे आ सकता है, ये वाला कोड हम एज इस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये देखें ये डाटा लिखा हुआ था ना, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और जो ये डाटा वाली लाइन है ना ये बस कॉपी कर लेंगे और दिस डॉट टेक्स्ट रिस्पॉन्स की जगह पर इसे पेस्ट कर देंगे, ये, और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। ये अब कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या आया कि ये एजेक्स चल रही है या इसमें कोई एरर है, तो ये अब हमें पता लग जाएगा। हमने ये सेव किया। अब ये वाली जो थी ये एजेक्स है। अगर ऊपर लाइब्रेरी में jQuery इंक्लूड है, लेकिन ये इंक्लूड हो रही है साथ में, तो फिर तो ये चाहिए। अगर इंक्लूड नहीं है तो फिर ये वाली एजेक्स नहीं चल सकती है आपके पास। अब देखिए मैं दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब इस टाइम बहुत
लेटेस्ट कोड वो उठाएगा jQuery वाला, उसके हिसाब से चलाएगा। अगर एजेक्स चलती है, अगर नहीं चलेगा तो एरर आ जाएगा। ये देखिए ये मैंने हटाया, यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ TEST टेस्ट DESC डिस्क्रिप्शन, इस पर सेव किया। ये देखें एजेक्स चल गई, यानी कि ये वाली jQuery की एजेक्स भी चल रही है यहाँ पे। अच्छा, सपोज़ अगर इसमें कोई गलती होती है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ना जानबूझ के ना कोई चीज़ इसमें गलत कर देता हूँ। ये देखें ये मैंने डी लिख दिया यहाँ पे, सही है, ये जानबूझ के मैंने गलत किया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करके चेक करता हूँ, अब भी एजेक्स चलेगी। दिखाया और ये टाइटल में मैं आया और यहाँ पे मैंने अभी लिखा, देखें स्पेस, और ये जैसे हटाया उसने देखें ये एरर आना शुरू हो गए, एजेक्स नीचे अनएक्सपेक्टेड एजेक्स, वो कह रहा है कि ये फंक्शन गलत हो रहा है। तो ये यहाँ से डी हटे, अब ये एजेक्स चल जाएगी TEST टेस्ट स्पेस DESCRIPTIUN डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए मैं सारा बड़ी ABC में लिखा है, देखिए क्योंकि हमने वहाँ फंक्शन बनाया हुआ है, कोड लगा हुआ है हमारे पास, तो वो ऑटोमेटिक इसको छोटी ABC में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये भी सेव नहीं हुआ था इसलिए भी एरर आ रहा है। मुझे पेज एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश, इसके ये रीलोड हो रहा है, पेज के रीलोड होने का इंतज़ार करना है, जिस टाइम ये हट जाएगा। अब ये रीलोड हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसे चेक कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसे स्पेस दी और ये किया, ये देखेंगे अब इस टाइम इफेक्ट आ गया इसका, एजेक्स चली है। ये देखें यहाँ 200 भी आ रहा है, 200 का मायने कि ये सही एजेक्स चल रही है। अगर एजेक्स नहीं चलेगी तो यहाँ 200 ग्रीन नहीं होगा, ये रेड कलर का या कुछ और तरह से आ जाएगा, एरर आ जाएगा कंसोल पे क्लिक करके। ये हमारा कोड यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।